अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल किसी मुसलमान को खुशी फराम करना या उसकी कोई तकलीफ़ दूर करना या उसका कर्ज़ अदा करना या उसकी भूख मिटाना है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1, एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। फाइंड द इमेजेस ऑफ -2, 0, 2 और 5। यानी अगर हम एज अ इनपुट के तौर पर x की जगह ये वैल्यू इनपुट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एज अ आउटपुट आएगा। तो फर्स्ट टाइम हम x की वैल्यू को -2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x आता है वहाँ पे -2 पुट करें, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस इंटू -2 -1। -2 का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 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 4, 2 और 1 3, 3 में से 4 निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा। यानी एफ ऑफ -2, जब हम इस फंक्शन में 2 को एज अ इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी। सेकंड टाइम हम x की जगह को 0 से रिप्लेस करेंगे, x इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस इंटू 0 -1, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 -1, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। ये हमारा आंसर है। थर्ड टाइम हम इसी फंक्शन में +2 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू +2, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस इंटू 2 -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 -1, 4 प्लस 2 6, 6 में से 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5। यानी ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। लास्ट में इसकी जगह पे अब हम 5 को पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 5, तो अब ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 -1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 -1, तो ये आ जाएगा 30 -1, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 29, और ये हमारा आंसर है। यानी ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास एज अ इनपुट के तौर पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो एज अ आउटपुट हमारे पास ये आंसर आएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स था वो आपके पास है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स -1, लेकिन इस कंडीशन में वो कह रहा है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो 5 के बराबर है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि जो एफ ऑफ एक्स है वो 5 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स -1, और हमने इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। प्रॉपर इक्वेशन बनाते हैं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1, ये +5 इधर आके -5 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 3 2 6, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 3x -2x -6 इज इक्वल टू 0। x कामन करें तो ये आ जाएगा x प्लस 3, -2 कामन करते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 3, x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, और एक आ जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। तो हमने इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड में x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 1,
तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स है, तो एक्स की जगह आ जाएगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वेयर प्लस फिर एक्स है और एक्स की जगह हमने लिखना है एक्स प्लस वन माइनस वन। तो ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा ए का स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट हटा दें एक्स प्लस वन माइनस वन। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स, और यहाँ पे इस प्लस वन और माइनस वन को कैंसिल कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वेयर टू एक्स प्लस एक्स, ये आपके पास आ जाएगा थ्री एक्स प्लस वन, और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 4 की जानिब 4। तो इस क्वेश्चन में हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। सपोज करें इसको हम पहले स्टार इक्वेशन कंसीडर करते हैं। अब इसमें हमने दो दफ़ा वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास है लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस एच नहीं है, तो पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच। तो आपके पास जहाँ जहाँ फंक्शन में x आ रहा है वहाँ पे हम x प्लस एच पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस एच का स्क्वेयर प्लस x है, x की जगह फिर आपके पास आ जाएगा x प्लस एच माइनस वन। इसको सॉल्व करते हैं, a का स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस एच माइनस वन। तो ये आपके पास आएगा एक्स का स्क्वेयर प्लस टू एक्स एच प्लस एच का स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस एच माइनस वन। तो ये आपके पास आ गया है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और जबकि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्वेश्चन में है गिवन है एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन। इसको अगर मैं वन करता हूँ और इसको टू करता हूँ तो पुटिंग वैल्यू ऑफ वन एंड टू, वैल्यू ऑफ वन एंड टू इन स्टार इक्वेशन। तो इन दोनों क्वेश्चन जो इक्वेशन की वैल्यू हैं उसको अगर हम स्टार इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का आंसर आपके पास है एक्स का स्क्वेयर प्लस टू एक्स एच प्लस एच का स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस एच माइनस वन। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच का आंसर आ गया है माइनस एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का आंसर आपके पास है एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एच। तो बस ब्रैकेट्स हटा दें, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वेयर प्लस टू एक्स एच प्लस एच का स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस एच माइनस वन माइनस एक्स का स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एच। तो अब हम यहाँ पे ये करेंगे, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको काट देते हैं। तो ये आपके पास एक्स का स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये प्लस एक्स और माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो टर्म बच जाएगी वो आपके पास आ गया है एच का स्क्वेयर प्लस टू एक्स एच प्लस एच माइनस वन और प्लस वन, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाय एच। तो अगर मैं यहाँ से h को कॉमन कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा h प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय h। तो इस h को इस h से कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया है वो आ जाएगा h प्लस टू एक्स प्लस वन, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, इफ़ f of x is equal to 7x minus 2, g of x is equal to 2x divided by x square minus 4, h of x is equal to 4 under root 25 minus x square and k of x is equal to x square plus 1। तो हमने इसमें कुछ वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वो आपके पास है f of 6, g of minus 1, h of 4 एंड k of 1 by 2। पहले क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है f of 6, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने x की वैल्यू
6 पुट करनी है, लेकिन साथ किस फंक्शन में, एफ वाले फंक्शन में। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू, बल्कि मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, पहले पुट कर लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2। तो अब x की जगह 6 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 इंटू 6 माइनस 2। तो 7 6 आर 40, 2 माइनस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 40, यानी एफ ऑफ 6 जो है वो आपके पास 40 आ गया है। सेकंड पार्ट में हमारे पास g ऑफ -1 पुट करना है, तो इसमें हम x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, लेकिन किस फंक्शन में, g ऑफ x वाले फंक्शन में। g ऑफ x इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये आ जाएगा g ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर -4। तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ार -2, -1 का स्क्वायर ये +1 हो जाएगा -4। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -3, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो g ऑफ -1 है वो आपके पास 2/3 के बराबर है, और ये हमारा आंसर है। फाइंड करना है h ऑफ 4, यानी x की वैल्यू हमने पुट करनी है 4, किस फंक्शन में, h ऑफ 4 में। तो h वाले फंक्शन को लिखते हैं, यह आ जाएगा h ऑफ x इज इक्वल टू 4 इंटू 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब x की जगह 4 पुट करेंगे, यह आ जाएगा h ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 25 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो x की जगह आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4 25 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपके पास आ जाएगा 4, 25 में से 16 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9, और अगर हम 9 का अंडर रूट लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो यानी एच एफ 4 का जो आंसर है वो आपके पास 4 3 ज़ार 12 आ जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 12। ये आ गया एच एफ 4 का आंसर है। और एक पार्ट हमने फाइंड करना है k ऑफ 1/2। x की जगह हमने पुट करना है 1/2, और फंक्शन है आपके पास k ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ जाएगा k ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1। ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1, तो यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा k 1/2, 4 प्लस 1 यानी कि 5/4। तो ये 4 वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमने कर ली है। इसी में अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 2। तो ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले हमें एफ ऑफ 2 फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू 2 पुट करनी है, लेकिन f ऑफ फंक्शन में f ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 माइनस 2, 7 2 ज़ार 14 माइनस 2, 14 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12। तो बस इस फंक्शन का आंसर इसमें पुट करते हैं। हमारे पास f ऑफ x का जो आंसर था वो आपके पास है 7x माइनस 2, ये आपके पास इस फंक्शन का आंसर है। एफ ऑफ 2 का आंसर हमारे पास आ गया है 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 7x माइनस 14 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अगर हम यहाँ से 7 को कॉमन करते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ये हमारा आंसर है। तो वो चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यानी इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि गिवन दैट के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि इस एफ ऑफ एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ 0 इज इक्वल टू 15x माइनस 3, माइनस 3 इधर आगे प्लस 3 हो जाएगा।
15x, ये आ जाएगा 3/15 इज इक्वल टू x, और ये आपके पास आ जाएगा 1/5 इज इक्वल टू x। हमने इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। इसी के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। टू गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो अगर मैं इसकी यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक बनाऊँ तो 5 3 दार 15, और 5 और 3 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15। 0 इज इक्वल टू, अगर मैं x कामन करता हूँ तो x माइनस 3, माइनस 5 कामन करता हूँ तो x माइनस 3, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 5। इन दोनों को अलग अलग कर लें। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। इसी तरीकाकार से x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। तो इन क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट की जानिब। 3 गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये f ऑफ x आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर मैं x को कॉमन करता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 आ जाएगा। तो अब x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x का आंसर एक ये है और एक आंसर आपके पास ये है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से x स्क्वायर को कॉमन करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1, और अगर मैं यहाँ से माइनस 5 कॉमन कर लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, अंडर रूट ले लें, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। और को सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट हैं। अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट A इज टू सेट B is a rule that assign to every element a unique element in B। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कोई A एलिमेंट सेट है और ये हमारे पास एक B है, और अगर ये हमारे पास एक फंक्शन है, तो अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास 1 है, ये 2 है, और यहाँ पे ये A है और ये आपके पास B है, अगर ये इसके साथ इस तरह इमेज बना रहे हैं तो ये आपके पास एक फंक्शन है। द सेट ऑफ ए ऑफ ऑल इनपुट वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन, यानी अगर हम जो वैल्यू इनपुट कर सकते हैं तो ये हमारे पास डोमेन हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल इनपुट्स होंगी, और आपके पास द सेट बी ऑफ ऑल आउटपुट, तो जो आपके पास आउटपुट आएगी वो आपके पास रेंज होगी। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी और ये जो y की वैल्यू होगी वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगी, वैल्यू होगी, यानी x की वैल्यू पे डिपेंड करेगी y की वैल्यू। तो सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एंड द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो अगर आप इस फंक्शन को देखें तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है,
पॉलिनॉमियल का कंसेप्ट ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी पावर रिड्यूस होती जाती है। जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये एक्स पावर 0 है, तो ये एज आ आपके पास पॉलिनॉमियल है। तो मैंने आपको ये कहा था कि आपके पास जो डोमेन होती है वो आपके पास ये है कि सेट ऑफ इनपुट वैल्यू, और अगर आपके पास जो रेंज होती है वो आपके पास होती है आउटपुट वैल्यू। तो आपके पास अगर एक जो फंक्शन है वो पॉलिनॉमियल है तो उसमें जो इनपुट है हम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी इसमें हम कोई भी वैल्यू अगर इनपुट करना चाहें तो इनपुट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी डोमेन लिखूँगा, डोमेन ऑफ एफ, तो मैं कह सकता हूँ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो डोमेन है वो आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ में इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर मैं कोई भी नंबर इनपुट करना चाहूँ तो मैं इसमें इनपुट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये फंक्शन है तो अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू इनपुट करूँ, फॉर एग्जांपल 3 पुट कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45, 2 या कोई भी इस तरह की वैल्यू अगर हम पुट करें तो पुट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम उसमें, अब इसकी डोमेन ऑफ एफ का मतलब ये हो गया कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी इस रियल नंबर में मैं कोई भी वैल्यू इनपुट करना चाहूँ तो इनपुट कर सकता हूँ। तो अब हम इसकी आउटपुट की तरफ चलते हैं। तो रेंज ऑफ एफ, अगर हम इस फंक्शन की रेंज निकालेंगे, क्योंकि ये आपके पास एक पॉलिनॉमियल है, तो इसकी जो रेंज यानी कि जो आउटपुट आएगी वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो इसमें आपके पास जो आउटपुट आएगी वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2, तो अगर अब इसमें हम इसकी डोमेन देखेंगे तो यहाँ पे इसकी डोमेन में कुछ रिस्ट्रिक्शन होगी कि आपके पास देखें, अगर हम x में 4 या 4 से कम वाली वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं अगर -3 पुट करता हूँ, -3 का स्क्वायर 9, 9 - 16 -7, तो अगर आपके पास अंडर रूट में -7 यानी माइनस का साइन आए तो आयोटा की फॉर्म में चला जाता है, और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो आपके पास अनडिफाइंड होती है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में इसकी डोमेन लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी एक्सेप्ट -4 to +4, यानी मैं इस पर तमाम वैल्यू इनपुट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा नंबर 9 पे शो करता हूँ, यानी अगर आपके पास ये 2 है, ये 4 है, ये -2 है और ये -4 है, तो अगर इसके दरमियान में अगर मैं कोई भी नंबर इनपुट करूँगा तो मेरे पास अंडर रूट के अंदर माइनस बन जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू का जो स्क्वायर रूट होता है वो नहीं निकलता, क्योंकि उसमें इमेजनरी वैल्यूज़ आ जाती हैं और इमेजनरी वैल्यू आर अनडिफाइंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन में मैं डोमेन में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इनपुट कर सकता हूँ स्वाय -4 से लेकर +4 तक। तो ये वाले नंबर मैं इस क्वेश्चन में एज आ इनपुट इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अगर अब इसकी अब आउटपुट देखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा डोमेन ऑफ एफ, और इसी तरीके से अगर हम इसकी रेंज देखेंगे तो वो आ जाएगा रेंज ऑफ एफ। यानी अब रेंज ये हो गया कि यानी जो आपके पास आउटपुट आ सकती है तो वो क्या आ सकती है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर जो अंडर रूट है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे x² -16 है, तो अंडर रूट में जो नेगेटिव वैल्यू है तो उसका तो अंडर रूट नहीं निकल सकता। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी आउटपुट आएगी वो आपके पास आएगी, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स तो नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें फिर नेगेटिव नंबर भी आएंगे। तो इसका मतलब है जो इसकी आउटपुट आ सकती है वो मिनिमम 0 आ सकती है और मैक्सिमम +इन्फिनिटी, यानी जो 0 से बड़े नंबर हैं वो इसकी आउटपुट में आ सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसका अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरीक़ाकार से जो हमारे पास ये डोमेन और रेंज फाइंड करनी थी वो हमने इजीली फाइंड आउट कर ली है। तो यही क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना था। तो आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, पोइट्री की फॉर्म में
ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समुंदर, ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समुंदर, इज्जत से जो मिल जाए तो कतरा भी बहुत है। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।